नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। शास्त्र में वास्तुशास्त्र का अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने सभी कार्य करें तो हम जीवन में प्रगति के पथ पे अग्रसर हो सकते हैं, अपने परिवार में सुख और शांति कायम रख सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी धन की कमी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये छोटा सा बदलाव आप अपने जीवन में करें, आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, अपार धन की वर्षा होगी और आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। दोस्तों, धन की कमी या तनाव के कारण आज के दौर में अधिकांश लोग परेशान हैं, दुखी हैं। ऐसे में हर कोई इंसान जहां तनाव से मुक्ति चाहता है, वहीं अपने पास पर्याप्त धन एकत्रित करने की या रखने की कोशिशों में भी जुटा रहता है। वहीं यदि जानकारों की माने तो हमारी इन सभी तरह की परेशानियों के मूल में ही हम ही हैं। इस संबंध में ज्योतिष के जानकार या जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अनुसार धन व तनाव जैसी समस्याओं को हम काफ़ी हद तक अपने जीवन में बस एक बदलाव की मदद से दूर कर सकते हैं। तो आइए आज देखें कि वो कौन सा बदलाव है जिससे हम धन की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, जानकारी के अभाव में हम ऐसा नहीं कर पाते और तमाम उम्र ऐसी समस्याओं से जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। उनके अनुसार यदि हम भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये समझ रहे कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं। इसी कारण ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। ऐसे में एक छोटा सा बदलाव आपकी इन परेशानियों का हरण करेगा, इनको दूर करेगा। आइए जानते हैं कैसे या किस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में लगभग हर कार्य को नियमानुसार, अनुशासन के अनुसार, नियमों के बांधकर या धर्म से बांधा गया है। नियमों में बंधे हुए हैं हमारे हर कार्य। शास्त्रों के मुताबिक जब पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए हम सोने जाते हैं तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब, कहाँ और कैसे सोना चाहिए, क्योंकि हर दिशा में सोने से अपने अपने नतीजे और अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। कई व्यक्ति आते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कैसा बिस्तर है, किस दिशा में उनका सिर है, पैर है, आधा पैर नीचे लटक रहा है, सिर और कहीं लटक रहा है, हाथ कहीं लटक रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान हैं। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते। जहाँ जी में आ गया सो गए, पसर गए, लेट गए, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। जिस कारण कई ऐसी परेशानियां हमारे ऊपर गिद्ध की माफिक टूट पड़ती हैं, हमारे जीवन में खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें कभी हमारे सामने ही नहीं आना था या हमारा उन परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। तो आइए आज हम जाने कि सोते समय हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और हमें इससे क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। यदि हम सोते समय अपने पैर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, हिंदू शास्त्रों और वास्तुविदों के अनुसार यह अनुचित है, ये गलत है, ये पाप है। इससे आपको भारी परेशानियां आ सकती हैं और गलत दिशा में सोने से कई दिक्कतें भी खड़ी हो जाती हैं। तो आखिर हमें किस दिशा में कैसे सोना चाहिए, ये प्रश्न आपके मन में उठना स्वाभाविक है। तो आइए जानते हैं नींद लेने के नियम और अच्छी तरह से सोने के नियम। दोस्तों, सर्वप्रथम पूर्व की दिशा में सिर करके सोने से होने वाले फायदे, अर्थात सूर्य उदय जिस तरफ होता है उस तरफ हमारा यदि सिर है तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूर्व दिशा में सिर करके सोने से विद्या की कभी कमी नहीं होती, अर्थात हमें ज्ञान का भंडार हमें मिलता रहता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। पश्चिम की तरफ यदि हम सिर करके सोते हैं तो उसके फायदे देखिए आप। पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से नाम, इज्जत और पहचान में बढ़ोतरी होती है, अर्थात हम जब पश्चिम दिशा में अपना सिर करके सोते हैं तो हमारा नाम ही नाम होता है, वाह ही होती है चारों तरफ। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से फायदे, हमारा हिंदू धर्मशास्त्र में या शास्त्रों में उत्तर दिशा में सिर करके सोना सबसे खतरनाक माना गया है। जैसे हमने अभी कहा कि फ़ायदे ये होंगे कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, खतरनाक साबित होगा, कुछ भी हमारे ऊपर संकट आ सकता है, क्योंकि इस दिशा में सर करके सोने से असंख्य बीमारियां हमारे ऊपर आ गिरेंगी, हमारे परिवार पे आ गिरेंगी, हमारे परिवार के जो पालतू पशु हैं उनके ऊपर आ गिरेंगी। तो हमें कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। दोस्तों,
अब हम जानकारी साझा करेंगे कि दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, यदि हम दक्षिण दिशा में सर करके सोते हैं तो हमें धन की कोई कमी नहीं रहती। माना जाता है कि दक्षिण दिशा में सर करके सोने से जीवन में धन, प्रसन्नता, खुशी, समृद्धि में दिनों दिन बढ़ोतरी होती है और साथ ही शरीर में तनाव और नकारात्मक विचार भी नहीं आते। दोस्तों, ये तो थे हमें किस दिशा में सिर करके सोने चाहिए या नहीं सोना चाहिए, उसके फायदे या नुकसान। अब हम सोचते हैं, जानकारी साझा करेंगे कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार सोने की नियम क्या है। ऐसे नहीं कि कहीं भी सो गए, कहीं सुनसान जगह में सो गए, निर्जन जगह पे सो गए, या जहां हमें सोना नहीं चाहिए वहां सो गए। मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य को शून्य तथा निर्जन घर में नहीं सोना चाहिए। मनुष्य को किसी देव स्थान या गर्भगृह, मंदिर और शमशान में कभी नहीं सोना चाहिए। शमशान में तो वैसे भी कोई नहीं सोएगा डर के मारे। देवी भागवत और पद्म पुराण के मुताबिक तो बिल्कुल अंधेरे कमरे में भी नहीं सोना चाहिए। और महाभारत के अंदर कहा गया है कि टूटी खाट और जूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए। कई आदमी बहुत सा खा लेते हैं, उनको अपने हाथ और मुंह धोने का भी समय नहीं मिलता और वो वहीं पसर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म की बात माने तो नग्न या निवस्त्र कभी नहीं सोना चाहिए। हमें नग्नावस्था में कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, दिन में तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने वाला मनुष्य रोगी होगा, दरिद्र होगा, राजा से रंक बन जाएगा, विद्या उसको त्याग कर देगी, वह बिल्कुल निर्धन हो जाएगा। नींद से उठने के बाद आप एक कार्य अवश्य करें। सुबह उठते ही पहले व्यक्ति को अपनी हथेलियां रगड़नी चाहिए और उन हथेलियों को अपनी आंखों पर रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे हाथों में उपस्थित नाड़ियां जागृत हो जाती हैं और शरीर तत्काल एक्टिव हो जाता, जागृत हो जाता है। जानकारों के अनुसार भी सुबह जगने पर व्यक्ति यदि सुस्त व थका हुआ महसूस करता है तो वह ऐसा करके देखे। पूरा शरीर जो है उसका तत्काल एक्टिव हो जाएगा, सजग हो जाएगा, जिससे व्यक्ति तरोताज़ा होकर उठेगा और अपने दिनचर्या की शुरुआत बेहतर ढंग से कर सकेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और किस तरह से सोना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए और कहाँ नहीं सोना चाहिए। यदि इतना सा बदलाव हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारे जीवन से काफ़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका यूट्यूब चैनल सुदर्शन उसे सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।